नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मुकेश शारदा। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ घुटनों पे होने वाले दर्द के ऊपर। आप सबको पता है कि आजकल बहुत ही बड़ी हमारी आबादी का जो हिस्सा है, लगभग 35-40 वर्ष की आयु से ऊपर जितने लोग हैं वो मैक्सिमम जो हैं अब जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, इस तरह के संधिवात युक्त दर्द के साथ जो हैं वो परेशान होते जा रहे हैं। और नॉर्मल आजकल की भाषा में अगर हम बात करें तो हर किसी को एक ही चीज़ समझ आती है। उनको ये लगता है कि हमारे जोड़ों में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, इसका मतलब ग्रीस खत्म हो गई है, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम हो गया है और डिजनरेटिव चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और उसका जो अब निदान है वो थोड़ा टाइम या तो पेन किलर के साथ मैनेज होगा या फिर हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, या अगर वो भी कारगर नहीं हुआ 5-6 महीने तक या साल तक तो उसके बाद जो है ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद इस चीज़ के बारे में क्या सोचता है, आज हम आपसे बात करेंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के ऊपर कि जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है उनके घुटनों का कारण क्या है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद एक बहुत ही विस्तृत रूप से आपको इस चीज़ के ऊपर जानकारी जो है वो मुहैया करवाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में जब भी कहीं पे किसी दर्द की बात की जाती है तो दर्द का जो प्रमुख कारण है, अगर हम घुटनों में दर्द की ही बात करें तो घुटनों में दर्द होने का प्रमुख कारण जो है वो वात का प्रकोपित होना जो है वो माना गया है। जब भी शरीर में किसी पर्टिकुलर एरिया में वात जो है वो ब्लॉक हो जाता है, चैनल को ब्लॉक करता है, उसकी वजह से जो है वहाँ दर्द जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सबसे प्रमुख कारण है। दूसरे नंबर पे जो प्रमुख कारणों में माना जाता है वो है मोटापा। आजकल आप सबको पता है कि सबका ही लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री हो चुका है और सारे इस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, यंगस्टर्स हैं, हर किसी का सेम लाइफस्टाइल हो गया है। वर्कआउट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, फिजिकल वर्कआउट्स बहुत कम है। और आप इस चीज़ को ध्यान से सोचिए कि हमारा शरीर, हमारी जो हड्डियां हैं वो एक नियमित भार को उठाने में सक्षम हैं। समझ के चलिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। अगर मेरे शरीर का जो मेरी हाइट के हिसाब से मेरे शरीर का वज़न अगर 50 किलो होना चाहिए और मेरे शरीर का भार अगर 80 किलो है तो मेरे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कब तक मेरे शरीर का भार जो है, मेरे घुटने जो हैं वो उठाने में सक्षम रहेंगे। 5-10 साल तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको खींच सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में जो है ये खराब होना शुरू करेंगे मेरे घुटनों को। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण जो अभी हमने डिस्कस किया वो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट, ओबेसिटी का होना। इसके बाद मांस धातु, जो मस्कुलर सिस्टम है हमारा, जब हमारे मसल्स जो है कई बार कमज़ोर हो जाते हैं या उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, उसके साथ भी हमें घुटनों में दर्द जो है वो हो सकता है। और अगर हमें मसल्स के कारण दर्द है तो हमें उस मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकेशंस लेनी चाहिए। अगर हमें मोटापे के कारण दर्द हो रहा है तो हमें मोटापे को दूर करने की दवाई जो है वो साथ में लेनी चाहिए। अगर हमें वात के कारण दर्द हो रहा है तो हमें वात को दूर करने के लिए जो है वो दवाई लेनी चाहिए। इसके बाद शुक्र धातु के कम होने की वजह से या उसका क्षय होने की वजह से जो है तब भी हमारे जो घुटनों में दर्द जो है वो पाया जाता है। तो अगर शुक्र धातु के कम होने या क्षय होने की वजह से जो है वो घुटने दर्द कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को दूर करने के लिए दवाई लेनी चाहिए। कई पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनके रक्त में वात की वृद्धि हो जाती है तो उनको नसों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, झंझनाहट की प्रॉब्लम होती है, सो नहीं पाते हैं रात को। ऐसे मरीजों को, जिन लोगों को रक्त में वात का जो प्रकोपन है अगर वो बढ़ गया है तो उनको वात रक्त शुद्ध करने की मेडिसिन्स जो हैं वो लेनी चाहिए। इसके साथ अनडाइजेशन, जब हम लोग खाना खाते हैं वो पूरी तरह से पचता नहीं है तो अनडाइजेशन जो क्रिएट होता है, पाचन क्रिया जो सही नहीं होती है, उसकी वजह से भी दर्द जो है वो जोड़ों में आना शुरू हो जाता है। घुटने उसकी वजह से भी दर्द करते हैं। अगर अनडाइजेशन की वजह से दर्द है तो अनडाइजेशन को दूर करने की जो है वो मेडिसिन्स लेनी चाहिए। कई बार घुटनों में जो दर्द है वो जब हम नेचुरल अर्जिस को रोकते हैं, नेचुरल अर्जिस में आ जाता है, जैसे हमें मोशन आया है या हमें यूरिन आया है या हमें छींक आई है
या हमें कोल्ड या जुकाम हुआ है, इस तरह की जब भी चीज़ें हमें नॉर्मली आ रही हैं और हम ड्यू टू एनी, या हमें फाट्स आए हैं और हम ड्यू टू सोशल एक्टिविटी के तहत, या हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, या किसी मजबूरी वश या कारणवश हम नेचुरल एलर्जीज को नहीं जा पा रहे हैं, तो उन इन एक्सेसिव बैगों को धारण करने की वजह से भी जोड़ों में जो है वो दर्द जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये जितने मैंने आपसे कारण अभी डिस्कस किए हैं घुटनों में होने वाले दर्द के, ये प्रमुख कारण आयुर्वेद के हिसाब से माने जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे दृष्टिकोण डालती हूँ कि वेस्टर्न मेडिकेशंस में इस चीज़ को कैसे समझा जाता है। वेस्टर्न मेडिकेशंस में घुटनों में होने वाले दर्द को 2-3 तरह से ही देखा जाता है। कई बार इसको एज के साथ लिमिटेड कर दिया जाता है कि डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है, इस करके आपकी हड्डियाँ जो हैं उनका क्षय होना शुरू हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसमें हड्डियाँ जो हैं अंदर से भुरभुरा जाना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोपीनिया हो जाता है। कई बार विटामिन डी के साथ इसको कोरिलेट कर दिया जाता है, और कई बार जो है कैल्शियम की कमी होने के कारण जो है घुटनों के दर्द को इलेबोरेट किया जाता है। तो ये वेस्टर्न मेडिकेशंस के कारण है। लेकिन जो मैंने आपको आयुर्वेदिक कारण बताए हैं, सबसे पहले उन कारणों को ढूंढना, उनको पहचानना, और उन कारणों को पहचान के ही उसका जो है वो निदान रोग का करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य को एक ही जैसी बीमारी नहीं है। अगर मुझे घुटनों में दर्द है और सामने वाले को भी घुटनों में दर्द है, तो इसका सिर्फ एक मतलब नहीं है कि आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, इसके पीछे कारण कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद बहुत विस्तृत रूप से जानकारी देता है आपको इस चीज़ के ऊपर। आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि हर मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ पूरी तरह से भिन्न है, उसका सोचने का तरीका, रहने का तरीका, खान पान का तरीका, काम करने का तरीका, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। इसी करके उसकी हमेशा प्रकृति को एनालाइज करके ही, और उनके जितनी भी बीमारियां हैं उनके कारणों को पूरी तरह से ढूंढ के ही जो है वो चिकित्सा का सुझाव दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत इस पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इसमें सेल्फ मेडिकेशंस जो हैं वो आयुर्वेद में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आपको घुटनों में दर्द हो रहा है और किसी ने भी आपको सुजेस्ट कर दिया कि आप मेथी ले लो, आप ठीक हो जाओगे, सुबह शाम 1-1 चम्मच मेथी ले लो और उसके साथ आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मेथी के साथ आपका दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप पित्त प्रकृति के हैं और उसके साथ साथ आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, या बड़ी आंत में कोई जख्म हो गए हैं, या आंतों में अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मेथी आपका दर्द ठीक कर देगी, लेकिन आपकी दूसरी समस्या को बढ़ा देगी। इसीलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशंस पे ना जाएं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, या कोई अन्य पैथी हो। हमेशा एक चिकित्सक की जो है वो सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे इस पे कहा गया है कि अगर आप कैल्शियम की कमी हो जाती है, सामान्य तौर पे जिसको भी घुटनों में दर्द है, हर कोई कह देता है कि आप कैल्शियम ले लो। कैल्शियम सारी उम्र लेने वाली दवाई नहीं है, और ना ही ये सब लोगों के लिए बनी है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम पूरी तरह से है या नहीं है, पहली बात तो ये कि आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। आपको आपका चिकित्सक ही बता सकता है कि आपको कैल्शियम की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कैल्शियम लेते हो, तो वो आगे चल के आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। कैल्शियम एक्सेस में लेने के कारण आपको किडनी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको और भी प्रॉब्लम्स जो हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आपको हो सकता है कि आगे चल के फेस करनी पड़े। इसलिए कैल्शियम सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेडिकेशन है जो हमेशा के लिए नहीं दी जाती, डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी के ऊपर। और आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर पेशेंट को घुटनों में दर्द है तो उसको सुझाव दिया जाता है कि आप चने खा लीजिए, भिगोकर चने खाइए, उसके साथ भी आपका जो घुटनों का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। चना जो है कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत जो है वो माना गया है। लेकिन आपको क्या ये चीज़ पता है कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि जिन मरीजों को घुटनों में दर्द है और वो काले चने अगर खाते हैं, तो उन लोगों को घुटनों के दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। उसका कारण क्योंकि जो चना है वो बात रोग को बहुत ज़्यादा एग्रावेट करता है।
इसीलिए मेरा आप लोगों से ये सुझाव है कि सेल्फ मेडिकेशंस पे कभी भी ना जाएं और ये भी कभी ना सोचें कि अगर आपको घुटनों में दर्द है तो अब आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन हर किसी के लिए रेकमेंडेड नहीं होता है। और ये भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप किसी के भी कहने पे करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि घुटनों का दर्द कुछ कारण ही कुछ और हो और आप कुछ और समझ के ऑपरेशन करवाने जा रहे हो। इसलिए घुटनों में दर्द की आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो बहुत ही उत्तम चिकित्सा मानी गई है, क्योंकि ये वात रोग है और वात रोग को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को अपने रोग के विषय में पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए, और ये जानकारी आपको आपके डॉक्टर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आई होप कि जो मैंने अभी इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी है, आप इस जानकारी से पूरी तरह से संतुष्ट हों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हैं या फिर हमारे लिंक्स हैं, आप उस पर भी जाके आगे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्कार जी।